हेलो कर दीजिए कम आसला ना से कहूँ कम 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 लेवल आस अरे आम फोटो कहीं आमर फोटो कहीं आम ना मार्केटिंग हम आमर फोटो ना हो स्टार्ट कर ठीक है ना। ओ कौन आम लास्ट रात डिस्कस करते पे अच्छा मोलारिटी हो नहीं तो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स रे परसेंटेज सरी हमरा परसेंटेज सरी ओके परसेंटेज सरी नहीं आओ मोलारिटी सरी ओके रहा कौन मोलालिटी नॉर्मालिटी मोल फ्रैक्शन पार्ट्स पर मिली ओके हो तो मोलारिटी कौन थी फॉर्मूला कौन थी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलार मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml रे जदि लिटर रे थिबो हेले खाली नंबर ऑफ मोल्स कर दबा आओ वॉल्यूम इन लिटर हो जिवो नहीं एटा थिला दुईटा का फॉर्मूला यूज करिवो केतबे कोडा दरकार पड़ियो सेटा यूज करिवो वंस मोला मोलालिटीटा पड़ दबा तापर प्रॉब्लम करियो सो सेटा कौन थिला नंबर ऑफ मोल्स पर लिटर ऑफ द सॉल्यूशन गोटे लिटर रे गोटे मोल डिसॉल्व होईची हेले तार कंसंट्रेशन को हमें 1 मोलार कहउतला नै कि एठी कोन हबो सेठी मोलार कहउतला एठी मोलार गयको स्मॉल m कह जाय कोन भाई स्मॉल m कह जाय एटा होची गोटे ही मोल बट गोटे केजी सॉल्वेंट रे थिबो सेठी वॉल्यूम लिया होतला एठी कोन न हबो मास ऑफ सॉल्वेंट लिया गोटे केजी सॉल्वेंट रे गोटे केजी सॉल्वेंट रे केते मोल डिसॉल्व अच्छी सेठी गोटे लिटर रे केते डिसॉल्व देला एठी गोटे केजी सॉल्वेंट सेठी गोटे लिटर सॉल्यूशन निया होतला डिफरेंस बुझिबो सेठी कोन निया होतला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निया होतला एठी मास ऑफ सॉल्वेंट निया हो ठीक अछि सो it is number of moles of solute dissolved per kg of solvent per kg of solvent तो जेमती आम लिखी मोलारिटी को लिखुला नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम एटी मास ऑफ सॉल्वेंट होची WA माने अछि WA लेथला हम मास ऑफ सॉल्वेंट को WA नहीं आइतला मास ऑफ सॉल्यूशन हे WA प्लस WB नहीं तो याको जदि हम पुणे लिखिबा नंबर ऑफ मोल्स केनते लिखंती मास बाय मोलार मास इनटू 1000 बाय WA इन ग्राम्स एटा इन केजी हाँ एटा केजी रे थिले तो सेठी
तार यार भी तुम देखिबो बेसी डिफरेंस नाही, सब जिनस समान अछि, खाली लास्ट जिनसटा एटी वॉल्यूम वॉल्यूम इन एमएल थिला, वेट इन ग्राम अछि। तो मते एटा को मोलारिटी और मोलालिटी दीटा भितरु किए टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करियो, किए टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिबो। देखो टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करे कि मास, चिंता करो काली कहला ना टेम्परेचर चेंज कले वॉल्यूम चेंज हो, मास चेंज, अरे मास तो जितकी जितकी रहइबो, कोठी मास नहीं आउची, एडी मास अछि, त माने मोलालिटी टेम्परेचर चेंज कले चेंज होबो नाही, किंतु जदि मु सेठी मोलालिटी रे टेम्परेचर चेंज कर देबी, टेम्परेचर बढ़े गले कोन वॉल्यूम बढ़ी जीवो, वॉल्यूम बढ़ी गले मोलालिटी कमी जीवो। देखो तळे अछि ना एठी वॉल्यूम ला कोन अछि मोलारिटी सहित डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि ना, अरे सॉरी मोलारिटी जो अछि या सहित वॉल्यूम टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि। अच्छा वॉल्यूम जदि टेम्परेचर जदि बढ़ेबा वॉल्यूम बढ़िला, माने टेम्परेचर जदि बढ़ेबा तो वॉल्यूम बढ़िबो, जदि वॉल्यूम बढ़िबो मोलारिटी कोन हबो कमिबो, बुझी पारलो किटा। तो माने मोलारिटी टा होची टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि रे, जोट भी वॉल्यूम देखिबो ना सी हेबो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जोटी वॉल्यूम नहीं मास अच्छी हेले से टेम्परेचर पर डिपेंड करिवो नहीं, टेम्परेचर चेंज हेले चेंज होबो ना। डायरेक्ट पचार दिए गोटे क्वेश्चन पचार दो मोलारिटी नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन सब देथिबो, कहबो या भीतर टेम्परेचर डिपेंडेंट कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट किए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट किए कहबो, जहार वॉल्यूम दिया है जार फॉर्मूला रे वॉल्यूम अच्छी से टेम्परेचर डिपेंडेंट हम, जार वॉल्यूम नहीं मास अच्छी मास तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेनी, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है जोटा कि एटा हबोनी, ये कौन हबो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हबो। ठीक है नोट कर दिया। एबे मते को जदि मते रिलेशनशिप काढिया पड़ियो मोलारिटी और मोलालिटी रे कोन करिया पड़ियो, मोलारिटी और मोलालिटी जदि रिलेशनशिप काढिया पड़ियो ताली डिफरेंस कोटा अछि मास रो आ वॉल्यूम रो, मास और वॉल्यूम भीतर रिलेशनशिप कोन काली कहती डेंसिटी नहीं कि, तो हमको डेंसिटी नहीं कि दीटा रिलेशनशिप काढिया पड़ियो। ठीक अछि रिलेशनशिप एबे टेंशन नियनी, आपको प्रॉब्लम जाना पड़ियो रिलेशनशिप केमती कोन काढिबा हमें। ठीक अछि तो मोलारिटी मोलालिटी दीटा जिंस जानलो, एबे तार हमें देखि दो प्रॉब्लम्स कोन अछि हम बखरे। ठीक अछि दीटा फार्मूला आगो आखि आगे रखि दियो, तापर हमें प्रॉब्लम करबा स्टार्ट करियो। देखो कोडला चलो क्वेश्चन देखी दबा, इजी इजी क्वेश्चन देखिबा निजे आगो
गोटे दिन आम करदे तापर देखा। क्वेश्चन अच्छी द molarity of pure water is केते हो कुछ प्योर वाटर माने इधर किछि मिसेनी हां तर मोलारिटी मागिछि कोड वाला क्वेश्चन हां 100 m 55.6 m फार्मूला जहा अछि एग्जैक्टली सेटा पुट करियो 50 m और 18 मोलारिटी मागी जी प्योर वाटर। अच्छा मते कहलो कौन फार्मूला मोलारिटी रो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। अच्छा आमे पर लीटर ना चलो गोटे लीटर नहीं जीव वाटर डेंसिटी केते 1 पहले मास भी 1 तार केते गोटे केजी होबो हो तो एक्चुअली तुम काढिबार कोन अछि हमकू मोलारिटी रे काढिबार अछि देखो एटा एकदम ट्रिक क्वेश्चन देछि किछि इंफॉर्मेशन देनि किंतु सब क्वेश्चन अछि एटा तो मते प्योर वाटर रो मोलारिटी अरे प्योर वाटर मु नै जिबी लेट केते नै गली ना 1000 ग्राम बा 1000 ml ले गली माने गोटे लीटर ले गली हमें तो फार्मूला जानि छे ना फार्मूला कोन जानि छे नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम माने गोटे लीटर पर लीटर तो गोटे लीटर नहीं जाओ तो गोटे लीटर जते नहीं गली वॉल्यूम जते गोटे लीटर नहीं गली तो मास ता केते हो गोटे केजी हो यस हो तो एबे फार्मूला कोन अछि मास बाय मोलार मास ना मास एठी वाटर ही वाटर अछि किछि ता देर किछि नाही ना सारा मोलारिटी काढे अछि बाय एमबी इनटू 1000 बाय वॉल्यूम एठी पानी ही अछि पानी रा मास केते 1000 ग्राम तार मोलार मास केते 18 वाटर रा मोलार मास 18 इनटू 1000 बाय वॉल्यूम भी तो 1000 नहीं छे कटि गला केते वाला देखो वाला एटा को तो मु चाहिए तो मने रखि दी ए जिंस एटा गोटे क्वेश्चन हिसाब नियो एटा गोटे इन्फॉर्मेशन हिसाब नियो जे प्योर वाटर रो मोलारिटी केते प्योर वाटर रो मोलारिटी केते मोलारिटी अरे सेम होबो एटी कोन वॉल्यूम जहा मास ता ना तारो तो मास कोन हो जे एटी मास ऑफ सॉल्वेंट देवर थी ना एटी सॉल्वेंट भी सही है वाटर तो सॉल्वेंट हो जे केते बाहरिबो सही 55.6 ही बाहरिबो प्योर वाटर रो मोलारिटी और मोलारिटी दिजा को समान मन रखि देबो रहि जीवो ना एटा गोटे इन्फॉर्मेशन ले जाओ ठीक अछि एटा क्वेश्चन हिसाब रे कला हमें एटा गोटे इन्फॉर्मेशन ठीक अछि क्लियर ओके देखो एकदम इजी क्वेश्चन रे कहिছে जे 8 ग्राम of NaOH dissolved in 1 liter of solution 1 liter of solution the molarity is केते हबो देखो को
0.8 m अच्छी और 0.4 m अच्छी सी 0.2 m और डी 0.1 m अच्छी केते हवा को पूरा सेम फॉर्मूला जहाँ अच्छी पकेबार अच्छी मोलाइटर फॉर्मूला कौन करे डब्ल्यू बी मास केते 8 ग्राम देछि बाय तमे फॉर्मूला लिखिबोनी हला फॉर्मूला मन रखि दियो डायरेक्ट मु डेटा लिखिबी कोन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलार मास NaOH रो मोलार मास 40 तापरे 1000 वॉल्यूम के दिए 1000 देछि यस आ 1 लीटर देछि देख रे तो ये तो कटि गला केते बार लागी 4 दुणे 8 4 10 ले 0.2 m आंसर सी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखो बुझी होची समस्त बुझी होची हैं आज समस्त आछन ना समस्त प्रेजेंट ना आज ना के नहीं कि आसनी से हॉस्टल रहउची आओ घरु काली आसी नसला वैसे ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीवा जो मैंने सीरियस हो से माने रेगुलरली क्लास करिवो कोइ देली आग्रो भी कहिची एबे भी कहूची सीरियसली सीरियस जदी अच्छा हेले पूरा सीरियसली क्लास करिवो चलो क्वेश्चन अच्छी होची फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 m H2SO4 in 1 liter we need H2SO4 केते H2SO4 हमको दरकार 0.1 m सॉल्यूशन तैयारी करिया पे क्वेश्चन तो एमती भी था कि मु एबे जति क्वेश्चन करूची ना हे पारे कि मतलब लिखिया पड़ुची बट एमती भी चेष्टा करिया कथा कि पढ़ी कि मन रे सॉल्व करिया आई थिंक विदाउट इंक करिया भी कथा सेमती भी हे परिवो केमती होवा हम देखिबा एबे तमे करिवो लिखिबो मास भाग रे अरे बाबू समस्ते जानिचो गोटे लीटर रे केते H2SO भरले 1 मोलार 98 ग्राम 0.1 माने 10 भाग रो भागे माने 9.8 ग्राम आंसर केते हो हबोनी कि गोटे मोलार सॉल्यूशन केते बेले हबो जते बेले 98 ग्राम डिजॉल्व गोटे लीटर रे तो 0.1 मोलार केते हबो बाय 10 एटा ए जो 0.1 देछि ए जो m बाय 10 सॉल्यूशन m बाय 10 सॉल्यूशन m सॉल्यूशन होची 98 ग्राम m बाय 10 केते हबो तुम तुम यदि कहब कि नहीं मते सर मते बुझियो न लिखी करो देखो मोलारिटी लिखी WB MB 1000 बाय वॉल्यूम ठीक अछि 1 लीटर कहिछि मोलारिटी देछि कि हां 0.1 देछि मास काढिवार अछि मोलार मास 98 जानिचो एटा तो 1 लीटर देछि माने लिखिबारे दरकार नहीं नहीं ये कटि गला देखि दियो बे WB is equal to 98 into 0.1 9.8 ग्राम कैलकुलेट करो अछि करो मुंडरे भी करि परिबो याडू लास्ट क्वेश्चन भी करि परतो सेमतिया देखो एडी हमें कला से ना कोन कहूची 8 ग्राम NaOH बाबू 40 ग्राम 40 ग्राम रे 1 मोलार हुए केते हुए एडी मोलारिटी काढिवार अछि ना 40 ग्राम रे केते हुए 1 मोलार 8 ग्राम रे केते अरे बाबू 40 रे होची 1 रे हो 1/40 आ 8 रे हो 8/40 जोड़ा के हला 0.2 एडी भी करि परिबो एमती क्वेश्चन रे सब थरो पेन लगेबा दरकार नहीं इजी क्वेश्चन अछि मुंडे करि परिबो देखि जानि ठीक अछि चेष्टा करिवो मु हो कोनी जे संगे संग हे जो एटा हे गेला कि नोट कर देलो मु कोनी जे संगे संग हे जीवो बट चेष्टा तो करि परिबो नहीं रे आओ
गोटे क्वेश्चन एटा निजे करियो हला H2O2 hydrogen peroxide solution used for bleaching is sold as solution of approx 5 gram H2O2 in 100 ml of solution. Molarity of solution is केते होगा पचास। अगेन तुमको यदि पेन लगेबार अछि लगाओ, पेन न लगेबार अछि न लगाओ। आंसर किंतु दरकार डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी एटा सब जिनस दिया है। ठीक अच्छे देखिए चलो मोबाइल फोन रे टाइमर समस्त थाए ना स्टॉप वॉच थाए ना गोटे क्वेश्चन स्टार्ट कर स्टॉप वॉच ऑन कर देखिए केते समय लागु घरे तले प्रैक्टिस करिवो तमर एवरेज सॉल्यूशन टाइम गोटे क्वेश्चन पे केते लागु ताको निजे कैलकुलेट करिवो आ से जो टाइमिंग अछि ना ताको धीरे धीरे कम मु कहून कि तुम 2 मिनिट लगौछ हेले एका संगे गोटे मिनिट कर दबो 2 मिनिट लगो तो 1.5 मिनिट करो कि गोटे मिनिट 45 सेकंड करो सेमतिया करो। कहूँ जे आमर H2O2 सॉल्यूशन रोची ब्लीचिंग पे यूज करा हुए से कौन था 5 ग्राम थाए 100 ml रे माने मास भी देची वॉल्यूम भी देची मोलार मास तो जानी छ H2O2 मोलार मास के 34 माने 5 बाय 34 into 100 1000 by 100 केते 1000 by 100 होगा ना केते हला 34 अछि 100 100 कटि गेला 10 बंचला 10 एथरे मल्टीप्लाई कर दो 34 300 8 को डिवाइड करले केते हो 5 को 34 रे 500 को 30 6 पॉइंट समथिंग हो और इनटू 6 पॉइंट बारियो नहीं तो अरे एटा केते 5 बाय 34 अछि ना 5 बाय 34 इनटू 10 हो एटा 1000 बाय 100 ना एटा काट दियो हां 10 अछि तो 50 बाय 34 केते हो एटा 1 पॉइंट समथिंग जाउछ रे है ना मोर यो चलो ऑप्शन अछि ना हम बागरे हमको थोड़ी ना एग्जैक्ट बाहर करिवार अछि हमें काहे टेंशन नबा अरे 1 भला पॉइंट भी कैलकुलेट अरे देखि दियो आंसर को देखि दियो अछि का जदी 1 पॉइंट समथिंग दीटा आंसर थांदा ताहले गोटे डेसिमल देखि दे 1 पॉइंट रो गोटे आंसर अछि मु काहे देखि काहे मु हां निजर मुंड को अधिक खर्च करबी एमती ही मुंड कम देछि भगवान नहीं रे समस्त को आके काले लोकमर मुंड गुडा एते बड़ बड़ होतला लगी ब्रेन टा बड़ थिला आजिकल एमती हो गलानी देहटा बड़ होउची मुंडटा छोट होउची नहीं तो मुंडटा छोट हेले तार कैपेसिटी भी कम नहीं कि हेगला जीवा चलो ऑनलाइन रे पिलाने अछंती ना नहंती आमे तो केते स्टार्ट करलेनी अधा घंटा हो गलानी जो माने अछंती टिके हाई कर दियो बुझी होउची क्वेश्चन हाँ आसला मोनालिका आउ किए हौ जो माने अछंती समा देखो बुझी होउची हेले को नले डाउट अछि हेले को क्वेश्चन हमें करूची एठी ये सब थिला मोलारिटी रो क्वेश्चन नहीं एबे देखियो मोलारिटी रो क्वेश्चन टिके देखि दवा कोन होला
अच्छा आ गोटे जिनस पढ़े दिए क्वेश्चन करवा कंसंट्रेशन उपरे या कहते फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन कहते फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन ओके एटा हमको ना माने फॉर्मूला रे ही मिले तुम निजे देखि दियो जे मोलाइट रो फॉर्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम एटा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम एटा वॉल्यूम सॉल्यूट एटा तो मते गोटे जिन जाना पड़छ मोलारिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछंती माने मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अछि तो ताको मु एमति देखि पारि कि v को अडे देले mv इज प्रोपोर्शनल टू 1 और mv को मु कांस्टेंट लिखि पारि कि जानि जना एमति हुए हां बीटा एडे पळेला प्रोपोर्शनलिटी उठी गेले गोटे कांस्टेंट आथिबो हला ता माने mv कांस्टेंट माने मु एमति लिखि पारि कि m1 v1 is equal to m2 v2 equal to m3 v3 and so on लिखि पारि कि तार माने एटा कोन ए जिंसडा कोन कहूची कि जिते बेले भी धर मु कोन करछि दीटा सॉल्यूशन माने सेम जिंसर जदि मैं एटी H2 सबर नेछि थेटी भी H2 सबर नेबी दीटा करबी जदि मो पाखरे मोलारिटी दिया हिची m1 वॉल्यूम दिया हिची m2 दिछि यार मोलारिटी दिया हिची m2 आ वॉल्यूम दिया हिची v2 ए चारटा भितर किछि भी जदि मते देई नथिबो बा धरि लियो मु मोलारिटी m नेथिली एटी 100 ml पानी थिला माने दर वॉल्यूम थिला 100 ml एते कम ले एथरे मु पानी आउ मिसे देली केते मिसे देली तर मु मिसे देली आउ 200 ml मिसे देली केते हिबो वॉल्यूम 300 ml हे हिबो तो केते मोलारिटी केंदी काढबी एटा दी हाइची एटा दे फार्मूला होची m1 v1 इक्वल टू m2 v2 मते m2 काढिवार अछि तो ठीक अछि m1 v1 बाय m2 सॉरी v2 करि देबी हे हिबो तीनटा जण आसले आर भारी पड़िबो ता माने गोटे थरे पानी मिसेबी नहले पानी तो मिसे डाइल्यूट करियो पड़िबो ना पानी थोड़ी काढी होबो पानी काढ देले तो कंसंट्रेशन भी कमी जीवो तो गोटे सॉल्यूशन थिबो कंसंट्रेटेड अछि ताकू मु डाइल्यूट करबी पानी मिसे की अरे कंसंट्रेशन चेंज हो ना कमीबो निहाती भाबरे देखो वॉल्यूम बढ़ुची हेले कंसंट्रेशन कोन होबो कमीबो जदी एटी 1 मोलार थांता या जदी 1 मोलार थांता सेटा कोन हिया देखो एटा 1 मोलार अछि वॉल्यूम थिला 100 बाय वॉल्यूम 300 केते हेला देखिला 1 बाय 3 माने 0.33 मोलार हे गेला माने एटा 1 मोलार थिला 0.33 मोलार हेला कमी गेला ना बुझि पाले याको कोन फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन आ गोटे जिंस अछि गोटे सॉल्यूशन अछि तार मोलारिटी m1 देछि तार वॉल्यूम v1 देछि आ गोटे अलगा सॉल्यूशन अछि माने सेही जिंसर आ गोटे सॉल्यूशन अछि तार मोलारिटी 2 अछि m2 आ वॉल्यूम अछि v2 दीटा को मिसई दवा हां करिया ले नुआ मोलारिटी कोन हो देखो देखि बाबू रे मु कहली ना गोटे सॉल्यूशन अछि m1 तार वॉल्यूम अछि v1 एटा आउ यार अछि m2 वॉल्यूम अछि v2 जत्ते बेले मी इदा कोन करबी मिसई देले गोटे सॉल्यूशन हो जहार मोलारिटी m3 बाहरिबो आ वॉल्यूम कोन बाहरिबो अरे दीटा मिसेल वॉल्यूम मिसी जीवो ना नुआ वॉल्यूम हो v1 v2 एठी भी सेही जिंस हो कोन कहलो m1 v1 m2 v2 इक्वल टू मिसा होछ ना m3 v1 v2 फार्मूला लिखि दियो काम रे आसीबो याको कोनदी फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन डाइल्यूट करले एमतिया फार्मूला यूज करा जाय ठीक है लिखि देलो यार प्रॉब्लम भी आसीबो हमें जते बेले सॉल्यूशंस को जिबा आहुरी प्रॉब्लम आसीबो क्वेश्चन अछि मेजर द
molality of 34.5 gram of sugar dissolved in 215 gram of water. Option अच्छी 0.559 m, 0.613 m और 0.603 m, 0.554 m. चलो डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मोलाइटर फॉर्मूला कौन सही WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA ये तो मास के देची 34.5 देची अच्छा अब कौन कही सुगर कही सुगर फॉर्मूला जान जो है सेटा ग्लूकोज रो एटा तो ग्लूकोज रो मास जानी एटा ग्लूकोज मोलिकुलर मास जानी कही मन रखिदेव बोली 180 मन रखिदेव सेमती यार हूँ 342 केते कैलकुलेट करो तुम कैलकुलेट करो करो 10 कैलकुलेट कर इच्छा अच्छी कर मन रखिदेव ये ग्लूकोज यूरिया तापर सुगर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड HCl गोटे मास मन ही रखिदेवा कथा यार सुगर केते मन रहिबो 342 ग्राम पर मोल नहीं कि पुट करो 342 इंटू 1000 अच्छी अच्छा मास के दीची 215 ओके 215 देखिए कितने हो ए देखो कैलकुलेट करने चाहिए बहुत तरीका अच्छी पूरा गोटे गोटे कर मु भावुची पाखापाखि अच्छी 345 342 पाखापाखि अच्छी मुझे कौन या काटिले 10 बाहर बाहर तो ठीक है 10 रे 10 काटिदेली 5 रे काटिदेवी 5 रे 20 5 रे काटले 5 20 5 3 15 20 बाय 43 बाहर केते हो कि पाखापाखि देछि काढ़िया पड़ियो 20 बाय 43.0 केते जीवो रे 4 जीवो 4 जीवो ना 5 जीवो ठीक करछि तो 4 ही होछि ना नहीं नहीं ताले कैलकुलेट ये जो ये देखो वैल्यू गुडा को जो पाखरे पाखरे अछि ना सही केस रे हम कैलकुलेट करियो पड़ियो वैल्यू गुडा को पाखरे पाखरे अछि ना सेति पे कैलकुलेट करियो पड़ियो ओके केते 34.5 अछि ठीक अछि ये अछि 342 अछि ठीक अछि आउ ये अछि 1000 ये अछि 215 अछि तो क्वेश्चन में देखिए फिगर गुडा हाँ 3.4 ग्राम ऑफ सुगर डिजॉल्व इन 215 ग्राम ऑफ वाटर हाँ मोलालिटी नहीं ठीक है ओके देखिए ठीक अच्छे काटिया स्टार्ट करिवार 0.4 आसीबो कैलकुलेट करले हेले एछि ऑप्शन नाही एक मिनट रो मु देखि दे किछि देइछि कि वैल्यू नहीं तो 0.559 ठीक अच्छे 613 603 और 554 कैलकुलेटर देखिए मे भी ही पारे क्वेश्चन रे भूल थी अलग कथा कि आंसर भूल थी वो केते होची 34.5
469 आसुची એટલે क्वेश्चन टा भूल अच्छी आंसर ऑप्शन रे नाही छाड़ दियो आंसर तो ऑप्शन रे नाही 0.469 समथिंग आसुची आंसर भूल छाड़ अन्य क्वेश्चन देखिए एसी चालू जना ही पड़ो चालू चालू हेले गरम लगुच बाहर वर्षा हो टेम्परेचर कम टेम्परेचर भी तो ठीक अच्छे चलो क्वेश्चन गुड़ा देखी दवा आस क्वेश्चन होची दी concentrated H2SO4 sulfuric acid that is peddled commercially is 95% H2SO4 by weight weight mass chemistry दीटा समान आगु कहि दउची weight of mass रे कंफ्यूज होबनी if the density of acid is 1.834 gram per centimeter cube the molarity of the solution is कौन होगा एमती प्रॉब्लम कही आसो परसेंटेज देजी देख क्वेश्चन आसले ये भाया क्वेश्चन आसो एकदम इजी क्वेश्चन आसोनी किसी नहीं फॉर्मूला लिखी मत कौन कौन दरकार अच्छे देखी कैलकुलेट करी
मोलारिटी रो फॉर्मूला होची WB बाय MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml नहीं कि नहीं तो हमको कौन देछि जे अच्छा परसेंटेज दे दीजिए मु कौन कहि दिली परसेंटेज बुझिलो ना 100 ग्राम सॉल्यूशन से 90 माने 100 ग्राम रे टोटल सॉल्यूशन नहीं जीव 100 ग्राम से 95% H2SO4 अछि माने H2SO4 मास केते 95 ग्राम आ सॉल्यूशन रो मास केते 100 ग्राम बाजी गला ओके देखो 95% जदि कहिची तले 95 ग्राम अछि H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन मास केते गला 100 ग्राम किंतु हमको तो वॉल्यूम दरकार अछि अरे बाबा रे डेंसिटी तो इति में देछि मास वॉल्यूम केंती काढंती डेंसिटी रो काढंती ना है ना तो एठी पके एटा केते आसीबो 95 आसीबो मोलार मास H2SO4 98 एटा 1000 थिबा को दियो अच्छा वॉल्यूम केंती लिखिबो अरे तमे जानि छो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम कोन लिखिबो मास बाय डेंसिटी लिखिबो मास केते 100 डेंसिटी केते 1.834 एटी लिखिबा बता 100 बाय 1.834 बहुत पठेइबो ताको 1.834 एटी हियो हो तो तळे आइतो ना 100 बाय संदा बायटा ऊपर को पळेयो क्लियर बस कैलकुलेट कर दबो हे जीवो देखि दियो कैलकुलेट करी केते हे गला कैलकुलेटर यूज करिवो नहीं केही भी मिलिवो नहीं एग्जाम रे कैलकुलेटर हला कि केबे हेले कैलकुलेटर यूज करिवो नहीं केते ला काढ लो की हाँ करू नहीं करे कितने टाइम लागुची 1834 कर दिया या 100 कर दिया ठीक अच्छे हाँ तो ओके देखी दियो कौन अच्छी ना जाको चाहिए मु एक्यूरेट कैलकुलेशन भी करि परबी चाहिए पाखाबे कर देबे मु 98 95 जो पाखाबे नहीं गेले समान नहीं धरिया समान नहीं काट देली ना केते बंचला 18 बाय 1834 बाय 100 माने 18.34 पाखाबे की होछ हवा कथा आहुरी एक्यूरेट करा चाहे करि परिबो मना नहीं देखो एटा केते होछ 95 बाय 98 केते हो गरे 95 बाय 98 कैलकुलेशन करि पारो डरिबोनी करिवो केते जीवो न जीवो न जीवो ना केते हला 972 9 9 21 21 7 88 केते हला 8 14 8 गले 6 68 0 केते हला 0.9 एबे केते जीवो 6 जीवो 6 जीवो पाखा पाखे 7 जीवो एक्चुअली 0.97 0.97 इंटू 18.34 बाय 100 अच्छी मल्टीप्लाई कर दियो आसी जीवो 0.9 अच्छी बोले पाखापाखि 17 ही आसीबो आउ ठीक आंसर ठीक आसीबो कैलकुलेशन करी जानिबा कथा एतकी चिंता करियो पड़ियो नहले कैलकुलेशन छंदी हे जीवो हले अलगा क्वेश्चन गुडा को नष्ट हे जीवो ठीक अछि तापर अछि
सेमती आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी सेमती करियो कि निजे करियो देखो क्वेश्चन कहूँ the density of a solution prepared the density of a solution prepared by dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water is 1.15 ग्राम पर ml, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों ग्राम पर ml जहाज समान द मोलारिटी इज मोलारिटी कितने हो पचास चलो देखिए मोलारिटी पे मोलालिटी पचार मोलारिटी पचार ठीक है चलो टिके चिंता कर हाँ ये टिके चिंता पूरा डायरेक्ट हेनी डेंसिटी देछि हेले वॉल्यूम तो काढ़ा को पड़ो नहीं कि बट परसेंटेज देनी यार क्वेश्चन जे परसेंटेज थिला ओहो प्रभु आंसर आसलानी किरे टिके अच्छी टिके अलग टाइप रो क्वेश्चन अच्छी तो चिंता करबा पे समय लागियो फॉर्मूला तो सेम अच्छी मोलारिटी रो डेंसिटी देछि माने मास रु वॉल्यूम काढिया पड़ियो एटा तो सियोर नहीं किरे मास ऑफ सॉल्यूशन केते हो वॉल्यूम काढे को हेले मास काढिया पड़ियो ना सॉल्यूशन रो मास केते होची एठी
कि आमे देखुचे 120 ग्राम को 100 ग्राम वाटर मिसा है तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन केते हबो 1120 हबो 1120 रु तार डेंसिटी काढी के तार वॉल्यूम काढियो पड़ियो बाकी सब तो देइछि देखियो केते बाहर जो अरे बाबा मते मते को एडी कि मोलारिटी इज इक्वल टू तमर अछि Wb बाय मोलार मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम देइयो नै किंतु वॉल्यूम हमको देई नै एडी हला हमको मास देइछि केमतिया मास देइछि बारे डेंसिटी देइछि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम नै कि डेंसिटी के 1.15 किंतु मास ता केमति काढियो मास ता सॉल्यूशन रो मास काढले थे ना सॉल्यूशन रो डेंसिटी काढियो सॉल्यूशन रो वॉल्यूम काढियो कहले सॉल्यूशन रो डेंसिटी देइछि सॉल्यूशन रो मास भी दरकार हमको सॉल्यूशन रो मास केमति काढियो अरे सॉल्वेंट रे सॉल्यूट मितेले थे ना मास हो 1000 ग्राम रे मिसा हिची 120 ग्राम तो एटी जो मास होची ना एटा टिके चिंता करियो अछि कि एटा 1000 होबनी केते हो एतकी होबो बाय वॉल्यूम टा केते अछि वॉल्यूम काढिबार अछि नै वॉल्यूम हे जो 1120 बाय केते 1.15 बस पुट कर दियो इथि अच्छा मास के देछि 120 ग्राम तुम जान छ मोलार मास केते NH2CO NH2 ता 60 बाहरियो या मन रखि देबो 60 एटा होछि 1000 प्लस 1000 बाय वॉल्यूम केते होछि 1120 उपटे पळेबो 1.15 नै करी ठीक अछि ये 2 हे गला 00 कटि गला केते हे गला केते हे गला करे एटा 2 मल्टीप्लाई कर दे केते हे जेबा एटा 5 10 से 2 के 2 1 3 2 के 2 230 हे गला 230 हे गला 100 मल्टीप्लाई 230 बाय 112 केते हे 2 पॉइंट समथिंग आसीबो 2.05 आसीबो जणा पडुची हो 2 गुना पाखा बाकी अछि हो नै अतर पाखा बाकी किछि नै ठीक अछि हां हे गला हां आकु जीबा पडिबा मोलारिटी मोलालिटी क्वेश्चन देते करिवो बोलो काहे कि दीटा चैप्टर रे हमको क्वेश्चन आथिबो तम भाबुत भाई क्वेश्चन आछि कोडो बेसिक कांसेप्ट रो सेठो भी आसी परिबो मोलारिटी मोलालिटी तमे भाबो कि क्वेश्चन आसी सॉल्यूशन रो सेठो भी आसी परिबो तम पाखे दी चैप्टर रो क्वेश्चन आसी परिबो नेक्स्ट टॉपिक कोन अछि नॉर्मलिटी टा हमें पूरा लास्ट रे पढिबा ठीक अछि नॉर्मलिटी हमें पूरा लास्ट रे पढिबा काहे सेति पे इक्विवेलेंट मास पढिबा पडियो हमको तापर कोन अछि मोल फ्रैक्शन अच्छी ओके जिंती यार ना अच्छे ना मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन माने कौन है भग्न संख्या नहीं कि हाँ माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दो या को कहती एंती काय बोली कहती नहीं ओके तो ये के तर ना जंती कहूची मोल फ्रैक्शन मोल रो फ्रैक्शन सॉल्यूशन रे केतेरा कंपोनेंट अछि दीटा गोटे सॉल्यूट गोटे सॉल्वेंट माने मु कहि दिली ना ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट यार मास WA यार मास WB यार मोलिकुलर मास MA यार मोलिकुलर मास MB यार नंबर ऑफ मोल्स केंती काढिबा WA बाय MA यार नंबर ऑफ मोल्स केंती काढिबा WB बाय MB किरे मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन केतेले कढा जाय टोटल लो कढा जाय टोटल केते अछि माने माने मो पाखरे 10 टा चॉकलेट अछि 10 टा चॉकलेट नै 10 टा चॉकलेट अछि 10 टा रो मु 3 टा दे देली मोनालिसा को दे देली ना तो मोनालिसा केते पार्ट पाइबो 3/10 पाइबो ना 3/10 पाइबो ना सेम दिया टोटल मोल सॉल्यूशन रे केते अछि यार मोल प्लस तार मोल यार नंबर ऑफ मोल्स पर तार नंबर फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन काढिबार कहा काढिबार अछि ध मते मोल फ्रैक्शन काढिबार अछि ए रो तो कोन हो Na बाय Na प्लस Nb अब नहीं यार माने यार परसेंटेज केते टोटल मोल रो सेम दी काय भी केंती काढिबी Nb बाय Na प्लस Nb हो ठीक अछि किछि नै डेफिनेशन एकदम सिंपल कहू छी जे इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of any component कहार भी जे कौन सी कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स नहीं गेलो any component to the total number of moles in the solution total number of moles in the solution बस एबे जेमती हम जानि छु
गोटे होल अच्छी पार्ट सब जाक मिसी कौन वन हमें ना अरे फ्रैक्शन टोटलटा वन था तार वन ये हूँ 1/4 ये हूँ 1/5 सब गला सब मिसी केते होंदी आम एमती पढ़ुले ना फ्रैक्शन टाको हला एटा केते 1/4 नहीं करी एटा केते 3/4 1/5 3/4 मिसी केते 1 हेबे ना सेमतिया यार फ्रैक्शन और तार फ्रैक्शन मिसी केते हेबे काय ए प्लस काय बी करबी हेले कोन हबो अरे एलसीएम तो एटा पळेबो ऊपर ऐड हे जिवो एटा तो 1 आसी जिवो त माने एटा हला जदी दीटा कंपोनेंट दिया हेची जनकर जदी मोल फ्रैक्शन काढी दलो बहादुरी देखि आरटा काढिबा दरकार नै 1 रु माइनस कर दो बुझले बहुत पिला करम ये भी कैलकुलेट करबी से भी कैलकुलेट करबी आ निज समय नष्ट करबी 1 रे माइनस कर दबो बाहरी जिवो एतकी इजी एटा मोल फ्रैक्शन टा तो मत कह ए गोटे गोटे जिनस आम एक्चुअली छाड़ देचे से जिन मन रखीदे भल यूनिट गुड़ाक छाड़ देचे तो यूनिट गुड़ाक मुझे बतई दूची मोलारिटी रा यूनिट कौन हम कहले ये हूँ मोल ये हूँ वॉल्यूम लीटर माने मोल पर लीटर कौन मोल लीटर इनवर्स दिया मन रखीदब मोलारिटी रा यूनिट मोल पर लीटर हो गला तो मोलालिटी कौन हम मोल पर केजी यूनिट मन रखीदब मोलालिटी सेमती अच्छी कौन यूनिट मोल पर केजी और मोर केजी इनवर्स तो मोलालिटी यूनिट कौन हम कह ए मोल फ्रैक्शन यूनिट कौन हम हाँ यूनिट लेस हम नहीं अरे फ्रैक्शन किसी यूनिट थोड़ी थाए नहीं कि ओके चलो क्वेश्चन गोटे कर मोल फ्रैक्शन उपरे कौची this solution has 25% W by W मतलब mass percentage देची solution of NaCl sodium chloride in 10 gram of water 10 gram of water रही what is the mole fraction of what is the mole fraction of NaCl पचारिछ चलो देखिए फटाफट करो कौन कही मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl काढ़ार अच्छी तो फॉर्मूला कौन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एटा तो अरे नंबर ऑफ मोल केमती कहते मास बाय मोलार मास सोडियम केते देछि कि रे
25% देछि 25% माने 100 ग्राम सॉल्यूशन रे 25 ग्राम केते अछि सोडियम अछि तो सोडियम रो मास केते 25 तार मोलार मास केते सोडियम क्लोराइड रो रे 58.5 हबो 58.5 हबो ठीक अछि एटा भी सेया हबो 25/58.5 अच्छा वाटर केते देछि A solution has 25% more में solution only 10 ग्राम of अच्छा ओहो सॉरी भूल भूल होती बुझ अरे 10 ग्राम दे दीजिए ना हमको 10 ग्राम रो 25% केते हबो 10 ग्राम 25% 2.5 ग्राम हबो केते हबो तो सोडियम क्लोराइड होची 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम बाय मोलार मास होची 58.5 बाय 2.5 into 58.5 आ वाटर अछि 100 ग्राम 10 ग्राम बाय 18 एटा हबो याको सॉल्व करले मिल जिवो देखिया केते हबो काटो 5 रे काटो 25 रे काटिबो 25 रे काटिबो केडा 25 रे कटले 50 ना 5 रे काटिबो 0.5 5 रे कटले 0.5 5 रे कटले 5 के 5 5 के 5 11.5 तो 5 बाय 117 कितने हो गए ये गला डेसिमल कटि दबो बोले पॉइंट पर हां 5/117 हो ठीक अछि केते अछि के 0.0 हो 0 को 0 हो केते हला पुणी भूल कला रे जदि 10% रे 25% की अछि NaCl अछि तो मास ऑफ सॉल्वेंट 7.5 ग्राम होगा ना 10 और केमती रहिबो वाटर केते रहिबो टोटल 10 ग्राम रो सॉल्यूशन अछि सेतरे केते ग्राम रहिला ये 25% रहिला बोले माने 2.5 ग्राम जो रहिला 7.5 ग्राम रहबो ये 7.5 होबो 7.5 होबो ओके एटा केते काढियो देखिलो केते जीवो 4 जीवो कि हाँ 4 ही जीवो 0.04 नहीं जाएगा कहते हैं गला एटा 0.04 ये भी है गला 0.04 प्लस 7.5 18 केते जीवो एटा 7.5 14 15 जीवो ठीक अच्छे केते जीवो 75 18 किलो केते जीवो 18.5 तो 4.16 अच्छी अच्छा 4.16 अच्छी कितने गला 0.04 बाय ये ही जीवो 4.2 ही जीवो डेसिमल काटिले ये ही जीवो 4/420 2/10 ओहो केते कैलकुलेशन करियो पड़छ रे 210 नहीं तो पाखापाखि आंसर भी नहीं यार गोटे मिनिट देखिए आंसर कौन देछि
0.04 ठीक अच्छे. Solution has 25% weight by weight solution initial in 10 gram. अच्छा अच्छा 10 ग्राम नहीं थोड़ा 10 नहीं कर कहीं अलगा दे पानीटा अलगा दे ना पानीटा अलगा दे 10 नहीं करिया पड़ियो माने सॉल्यूशन दे दीची तापरे ताकू 10 ग्राम पानी रे ऐड कराई छी ठीक अछि 10 नहीं कल कौन बाहर देखो 10 केते जीवो एटा एटा तो 0.04 हो गेला हाँ एटा 0.04 बाय 0.04 प्लस एटा केते बड़ा 10 रो 18 गले केते बड़ा 2 पंचा 2 9 5 9 9 पंचा 45 ये 9 पंचा 45 जाउथो नहीं कि 0.5 तो 0.04 और ये है गला 5.04 हाँ ना ना 5 पॉइंट कितने गला रहेगला 0.54 नहीं तो ये गला 4/54 कितने जीव 5 4 54 दुई रे काटी दिया ना तो 2 और ये है गला 27 तो 2 27.000 318 0.06 हम 10 ना पड़ो क्वेश्चन पढ़िया बोले ये सॉल्यूशन हैज 25% वेट बाय अच्छी सॉल्यूशन रे अच्छी ताकू 10 ग्राम पानी रे मिसा हला ना पानी अलगा अछि तो मोल फ्रैक्शन कड़ा नोट कर दिया तापर जीवा नेक्स्ट ହେଇଗଲା ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ क्वेश्चन अच्छी a mixture of gases SO2 O2 हाँ a mixture of gases SO2 O2 and 4 gram of N2 and total mass of mixture is 10 gram
हेलो हेलो।
हाँ सब कथा होतले म्यूट हो गला तापर आ कौन रहिला बाकी मोल फ्रैक्शन छाड़ी आ कौन रहिला बाकी आ गोटे दिरा क्वेश्चन कर दवा तापर पार्ट पर मिलियन पळेबा देखो क्वेश्चन अच्छी a mixture contain 80% of NaOH, 80% of NaOH and 20% H2O by weight. Coach, what is the mole fraction of NaOH? Zero point 24 अच्छी 0.42 अच्छी 0.64 अच्छी और 0.78 अच्छी देखो कौन अच्छी 80% ऑफ NaOH अच्छी गोटे सॉल्यूशन अच्छी जो 80% ऑफ NaOH अच्छी 20% ऑफ वाटर अच्छी तो तार मोल फ्रैक्शन NaOH रो काढियार अछि एकदम एटा एकदम इजी अछि हां 80% माने 80 ग्राम अछि NaOH वाटर अछि 20 ग्राम मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH काढिबार अछि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH काढिले हमें लिखिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH by number of moles of NaOH plus number of moles of water बढ़िया से हो यार मास देछि 80 ग्राम मोलार मास 40 यार मास 80 बाय 40 यार मास 20 देछि बाय 18 अछि ये तो बाहर हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जदी NaOH काढिया अछि याको ऊपर लिखि बाकी दिया को तळे लिखिया अछि नहीं कैलकुलेट करले कोन वाला ये वाला 2 ये भी 2 ये कितने वो 10/9 कितने वो 1 पॉइंट अरे 10/9 कितने हो 1.1 40 हो 1.11 कितने गला 2/3.11 है गला 3.11 ये कितने बाहरी हो 6 बाहर बाहरी हो तो 2/3.11 नहीं और तक लिख दो एमती 311 200 कर दिया 200/311 है गले 318 ठीक अच्छे 6 पर जीवो ठीक ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा हमें आ कौन रहला पार्ट्स पर मिलियन तार परे हमें इक्विवेलेंट कांसेप्ट पढ़िबा तो परसेंटेज रे हमें कौन लिखुतले मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं रे इनटू 100 लिखुतले किछ 80 10 टू 6 लिखो सॉरी गला मिलियन इतकी ठीक देखो कौन पे एटी पार्ट पर मिलियन करा जाए तमे जदी गोटे बाल्टी रे गोटे किलो चीनी पकेदेला गोटे बाल्टी रे गोटे किलो चीनी पकेदेला मिठाई जना पड़ियो गोटे पोखरी गाड़िया रे गोटे किलो चीनी पकेला जना पड़ियो कि तो से बहुत तार कंसंट्रेशन बहुत कमी जीवो माने जो जिंस माने ट्रेसेस रे था एकदम कम अमाउंट रे था तार काढिया पे काहे ताको यदि काढिबो तो 0.0000 भरियो तो पार्ट सर 0.00% हबो यदि काढिबो
किंतु यदि पार्ट्स पर मिलियन कर दला 6 मल्टीप्लाई कर देले नंबर टा टिके बड़ होई जीवो ना टिके बड़ एतकी पार्ट्स पर मिलियन गोटे मिलियन रे एतकी पार्ट देखा जीवो बड़ बोली आमे एटा यूज करू पार्ट्स पर मिलियन जेंति पानी रे केते क्लोरोफॉर्म अछि पानी रे ब्लीचिंग मिसा होछि पानी रे ब्लीचिंग मिसा होछि ना माने ताकू ये करिया पई डिसइनफेक्टेंट करिया पई तो सेते कोन टिके ब्लीच जे तो कोन थाए ब्लीचिंग थाए ब्लीचिंग रे टिके क्लोरोफॉर्म थाए तो केते क्लोरोफॉर्म अछि पानी रे जानिबा पई ताकू कोन करा जीवो पार्ट्स पर मिलियन रे कैलकुलेट करा जीवो तो पार्ट्स पर मिलियन एकदम क्वेश्चंस बहुत कम आसे ऊपर तथापि जानि थिबा କଥା केते डिफरेंस जानि परलो तो सेठी 100 लिखि थांदा परसेंटेज लिखुतले एठी लिखिबो 10 टू पावर 6 सेम फार्मूला WB बाय WA प्लस WB इनटू 10 टू पावर 6 सेठी 100 थिला एठी एटा थिला तो एतकी हे गले सेठी हमें परसेंटेज साइन लिखुतले एठी हम लिखिबा ppm क्लियर अछि नोट कर दियो खाली गोटे क्वेश्चन कर दो ऊपर ये एते इंपोर्टेंट नुहे क्वेश्चन बहुत कम आसे खाली जानी थिबा कथा क्वेश्चन देखो कहिछि द सी वाटर सैंपल contains 5.8 into 10 to the power -3 gram of dissolved oxygen per kilogram per kg. The concentration of oxygen in ppm केते हबो काढिबार अछि किछि करिवार नै मास ऑफ सॉल्यूट केते अछि ना सेतकी अछि मास ऑफ सॉल्वेंट केते अछि ना केजी गोटे केजी अछि इनटू 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई करी बाहर करिया अछि 5.8 ppm 58.5 ppm 0.58 ppm आउ 0.05 ppm अछि कौन थिला ppm केंती काढंदी रे मास ऑफ सॉल्यूट केते अछि 5.8 into 10 to the power -3 अछि बाय मास ऑफ सॉल्यूशन केते मास ऑफ सॉल्यूशन केते कम अछि देखो जना पड़छि केते कम अछि गोटे केजी रे एतकी अछि 10 to -3 ग्राम अछि केते कम अछि तो तळे आमे ताको ऐड करो न करो किछि फरक पड़ियोनी गोटे केजी लिखि दबो एटे ग्राम अछि तो एक भी ग्राम लिखि दिया 1000 ग्राम ही लिखि देली आ याको ऐड करले एरा एते कम अछि ना तळे मु WA + WB करबा कथा किंतु एठी मु देखुछि जे जो W B टा जो अछि बहुत 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 छोटो अछि WA ठारो नै कि रे WA गोटे किलो अछि ला केते ग्राम अछि -3 ग्राम अछि बहुत कम अछि तो ए केसर कोन करबे WA + WB जहा मु नियरली इक्वल टू WA लिखि देबी ताको काहे कि याको ऐड करबी बेकार कैलकुलेशन करबी बुझि पालो ना आ इनटू 10 टू पावर 6 कर देली कोन हे गेला को ये गला 5.8 ये गला 10 टू पावर 6 गला 10 टू पावर 3 हे जीवो 10 टू पावर 3 ये भी रही गला काटी दलो 5.8 नहीं करे ppm अला बुझियला ना मु जदी कर थांदी याकू WA + W को ऐड कर थांदी याकू मुंड खराब हे थांदा ठीक अछि -3 अछि ओनेटा 0.000 कने एडी थांदा एडे के थांदा -3 कले 0.0058 ग्राम हे थांदा इतकी ग्राम ऐड करबा जहा न करबा ता 1000.0058 इक्वल टू 1000 सहित समान से ठीक
ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଠି 1000 ଗ୍ରାମ ସହିତ ଏତିକି ଗ୍ରାମ ଆଡ୍ କରିଥାନ୍ତି WA ପ୍ଲସ୍ WE କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲିନି ବୁଝିପାରିଲ ବହୁତ କମ ଅଛି ତ ମୁଁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଆରାମସେ କରିପାରିବି ଏତିକି ହିଁ ବାହାରିବ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ବି 5.000 ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଡେସିମାଲ ବାହାରିବ ତ ମୁଁ ସେଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲା इक्विवेलेंट कांसेप्ट जो अछि जोटा हमें नॉर्मलिटी में पढ़िबा एबे हमें मोलेकुलर मास पढ़ी दीचे फार्मूला मास पढ़ी दीचे एम्पिरिकल मास पढ़ी दीचे एबे आसीबो इक्विवेलेंट मास तो भलले बुझिबो काहे कि सब बेले काम रे दबा एबे यदि इक्विवेलेंट मास बुझिछो तळे रिडक्स रिएक्शन आसीबो तळे किछि प्रॉब्लम होबनी ठीक अछि देखिबा इक्विवेलेंट मास का उपाय इक्विवेलेंट मास को बुझिया पे एमती बुझी पारो आगे मु एग्जांपल बतई तापरे बुझियो हला देखो ऑक्सीजन अछि ना हां ऑक्सीजन गोटे ऑक्सीजन एटम पाखरे केतरा इलेक्ट्रॉन थाए 8टा इलेक्ट्रॉन माने बाहर केतरा थाए एटा था ना 26 था ना है ना यार ऑक्टेट कंप्लीट होबा पे याकू केतरा इलेक्ट्रॉन दरकार दीटा इलेक्ट्रॉन दरकार ना तो ये कोन करिवो दीटा इलेक्ट्रॉन नबो आ O2 माइनस तयारी करिवो तो से कंप्लीट हो जाउची अच्छा मते कहो एटा तो ठीक अछि हे गेला तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हला ना इलेक्ट्रॉन आइदर गेन करिवो नहले लूज करिवो सोडियम कोन करिवो गोटे इलेक्ट्रॉन छाड़िवो ये दीटा इलेक्ट्रॉन नबो समस्तंकर आइदर इलेक्ट्रॉन गेन करिवार कैपेसिटी थाए नहले लूज करिवार कैपेसिटी थाए तो ऑक्सीजन गोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो से इलेक्ट्रॉन नबा पई चाहिबो तो मते को गोटे ऑक्सीजन केतरा इलेक्ट्रॉन नउची दीटा इलेक्ट्रॉन नउची अच्छा ए ऑक्सीजन रो मास केते 16 ग्राम एक मोल रे नै गले 16 ग्राम होबो तो 16 ग्राम को दरकार 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल माने 2 फैराड इलेक्ट्रॉन दरकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िबा केते मोल दरकार पड़छि माने गोटे ऑक्सीजन 16 ग्राम को केतरा इलेक्ट्रॉन दरकार पड़छि दीटा इलेक्ट्रॉन बा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार पड़छि हला तो गोटे इलेक्ट्रॉन माने गोटे इलेक्ट्रॉन को केते दरकार पड़िबो 8 ग्राम नै कि दीटा इलेक्ट्रॉन 16 ग्राम पे दरकार पड़छि गोटे इलेक्ट्रॉन 8 ग्राम पे दरकार पड़ियोनी ता माने एठी हमें बुझी पाला जे गोटे इलेक्ट्रॉन प्रति केते मास दरकार कोन गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पई केते मास दरकार बुझी पाला जिंसडा ताहार भी तले देखि धर मु कहू तुमको एल्युमिनियम धर दियो एल्युमिनियम कोन करे तीनटा इलेक्ट्रॉन दिए ना तर वैलेंसी केते एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर केते 13 तो 283 था तीनटा दे कि 28 करे तो कोन करबो से Al3+ तयारी करे ना Al3+ तयारी करे ना केते इलेक्ट्रॉन दिए तो मते को यार केते मास थला 27 ग्राम तीनटा इलेक्ट्रॉन पाई नै कि गोटे इलेक्ट्रॉन पाई तो ये जो मास अछि ना ये जो 9 ग्राम ये 8 ग्राम देखा होछ ना याकू ही कहते इक्विवेलेंट मास माने गोटे इलेक्ट्रॉन पाई केते मास ट्रांसफर होछि गोटे इलेक्ट्रॉन पाई केते मास ट्रांसफर बा गोटे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होवा पाई गोटे मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होवा पाई केते मास पर इलेक्ट्रॉन केते मास ट्रांसफर होछि बा पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होछि केते मास पाई सिंपल जिंस ता माने एठु गोटे जिंस बुझी कि पळे आछि कि बाबू सीधा जिंस कोन बुझी देखो ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते 16 वैलेंसी केते 2 केते आतला एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास वैलेंसी केते आछि ना 9 ग्राम एटॉमिक मास बाय वैलेंसी कले एलिमेंट मानन को भाई एटॉमिक मास बाय वैलेंसी कर दबो अरे वैलेंसी किछि नुहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गेन और लॉस नहीं जदि तुम भले बुझीछो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंस बुझी जाइछो एटा होची इक्विवेलेंट हमें मोल कांसेप्ट पढी देला मोल कांसेप्ट बहुत इजी थिला ना ना गोटे मोल केते मोलार मास सहित समान एते इजी थिला अवश्य अलग अलग क्वेश्चन आहुरी कले आहुरी तुम क्लैरिटी आसीबो तो एबे इक्विवेलेंट कांसेप्ट पई जानिबा माने इलेक्ट्रॉन कांसेप्ट जानिबा बहुत जरूरी केतरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची जितरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची ताको डिवाइड करले जाना पड़ी जीवो कोन एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची ना केतेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ताको हमें एटी वैलेंसी कहूचे जदि सेटा एसिड हिथांदा कि बेस हिथांदा एसिड माने कोन करंती H+ दियंती ना
गोटे H प्लस केतरा इलेक्ट्रॉन छाड़े गोटे माने एसिड पाखरे जितेटा हाइड्रोजन थिबो से सतकीरा इलेक्ट्रॉन छाड़ी परिबो H2SO4 पाखरे केतेटा हाइड्रोजन अछि दुईटा अछि माने तार n फैक्टर केते हो 2 हो HCl पाखरे गोटे तार n फैक्टर माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेमती बेस अछि धर NaOH केतेटा OH माइनस अछि गोटे तार n फैक्टर केते हो 1 CaOH2 एसिड बेस सरले एबे सॉल्ट आसले सॉल्ट माने बुझो यदि कैल्शियम सल्फेट हले सोडियम नाइट्रेट हला सोडियम सल्फेट हला एबे सॉल्ट मान कर n फैक्टर केमती जानिबो चार्ज केते तयारी करिवे कॉपर सल्फेट को यदि भांगीबो Cu2 SO4 2 दबो दबो ना नहीं तो केतेरा टोटल जो चार्ज केते हला प्लस चार्ज केते हला 2 नेगेटिव चार्ज हला 2 तो 2 2 समान है सब चार्ज गेन इक्वल टू माने इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए तो n फैक्टर केते होबा ता केसरे 2 हो सोडियम क्लोराइड गुटे सॉल्ट केतेरा चार्ज प्लस चार्ज भी गोटी है नेगेटिव चार्ज भी गोटे n फैक्टर केते हो 1 हो तो एठू कांसेप्ट आसला हला एठी कोन होची हम एटॉमिक मास बाय वैलेंसी करूची कंपाउंड हे गेले हम मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर करिया कोन करिया तो इक्विवेलेंट मास होची कोन बाय डेफिनेशन कोन डेफिनेशन ना बुझी जीवो इट इज द मास ऑफ एनी substance which reacts completely with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देखो 8 ग्राम कहीं लिख ली कहीं ऑक्सीजन रा जो इक्विवेलेंट मास होची 8 है 8 ग्राम रे केते 8 ग्राम पे गोटे इलेक्ट्रॉन लागुची ना गोटे इलेक्ट्रॉन लागुची हेति पे तार इक्विवेलेंट मास केते अछि 8 अछि नहीं 16 बाय 2 8 अछि तो गोटे इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सहित सेंदी से ऑक्सीजन सहित कंप्लीटली अन्य जिंसडे केते रिएक्ट करिवो माने गोटे जिंस ऑक्सीजन रो 8 ग्राम समय केते केते रिएक्ट करिवो केंदी जानिबो कहलो देखो तमे जानियो कि चाहेबो एंदी जानि परिबो धर जते बेले कोन होची एल्युमिनियम रिएक्शन करूची O2 संगे तो केते होजरी बेले Al2O3 होची ना होची सा हां एठी बैलेंस करिवो बैलेंस न कले तो हबो नी एटा हो 4Al प्लस एटा हो हबो एठी कोन होची देखो केते केते कहा से रिएक्शन करूची एटा केते ग्राम ऑक्सीजन हे जीवो केतरा ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो ना 6 ऑक्सीजन हले मास 32 * 3 96 96 हबो की 32 * 3 96 हबो 96 ग्राम सहित के एल्युमिनियम 27 into 2 54 50 108 108 रिएक्शन करूची केंदी जानिबो ना बाबू 96 संगे 108 करूची तो 8 ग्राम संगे की करियो केते करियो माने 96 ग्राम ऑक्सीजन सहित 108 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट करूची तो एक गोटे ग्राम से केते करथो 108 by 96 और 8 ग्राम से केंदी करथो 108 by 96 into 8 देखिलो केते होबो केते होबो रे केते रे कटियो मु कैलकुलेट कर दु टाइम वेस्ट हे जो एडा 9 ग्राम ही बाहर देखियो बाहरी जी तो 9 ग्राम बाहरी देखो तो माने 8 ग्राम से केते केते रिएक्ट करछि एल्युमिनियम 9 ग्राम एल्युमिनियम में काढी तला ना देखो 9 ग्राम बाहर तला ना सेम जिंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केते होछि बुझी पालो ता माने बुझी जीवो डेफिनेशन दा निहाती मन रखबो कई क्वेश्चन आसी पारे इट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट कंप्लीटली विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटी 1 भी नहीं पारियो हला बाकू और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन ए डेफिनेशन निहाती मन रखो ऑक्सीजन सहित बेसी रिलेट करियो बाकी बाकी सहित भी करि परिबो लिखि दियो इक्विवेलेंट मास जोड भी आसले जानिबो हडी n फैक्टर अछि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केते होची अछि गोटे रिएक्शन रे केते इलेक्ट्रॉन हमें सेटा रिडॉक्स रे पूरा डिटेल ले बुझिबा केमती हमें कैलकुलेट करिबा गोटे रिएक्शन रे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हमको रिडॉक्स रिएक्शन विषय रे बताए
महाराष्ट्र ହେଇଗଲା ନୋଟ୍ ହେଇଗଲା ନୋଟ୍। ଏବେ ଦେଖିଦବା ଅନ୍ୟ ଆମେ ତ गोटे जिनस तो फॉर्मूला जानी गले जे जदी एलिमेंट पई काढिबार अछि हेले कोन हबो एलिमेंट्स पई जदी काढिबार अछि इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास भी कहि पारो इक्विवेलेंट वेट भी कहि पारो। जदि मु एलिमेंट्स पई कहबी जे कोन सी एलिमेंट्स किछि आखि बुझी के तार लिखि दबो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। मैग्नीशियम रो केते हो रे मैग्नीशियम रो मास 24 चार्ज केते 2 नहीं रे वैलेंसी 2 24/2 12 हो तार इक्विवेलेंट मास 12 हो। एल्युमिनियम रो तो जानि छ 9 हो बोली। सोडियम रो केते हो सेति की हो गोटे ना गोटे इलेक्ट्रॉन ना एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो जहार वैलेंसी 1 तार तार मॉलिक्यूल तार एटॉमिक मास आउ इक्विवेलेंट मास समान नहीं ओके। इक्विवेलेंट वेट जदि आमे एसिड मानकर काढिबा नहीं के एसिड मानकर काढिबा एसिड मानकर कोन थाए कि एसिड मानकर थाए बेसिसिटी कोन थाए बेसिसिटी माने से मानकर पाखर केतेटा हाइड्रोजन अछंती बा ए कोंती नंबर ऑफ डिसोसिएबल हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाए हाइड्रोजन एटम्स ठीक। आ जदि बेसिसिटी जणा अछि जेमति कि HCl अछि H2SO4 अछि H3PO4 अछि नहीं कि रे HNO3 अछि H2CO3 अछि बहुत सारा एसिड अछंती। तो यार बेसिसिटी केते हो को केतरा हाइड्रोजन गोटे बेसिसिटी 1 केतरा हाइड्रोजन दीटा बेसिसिटी 2 केतरा हाइड्रोजन तीनटा बेसिसिटी 3 हाइड्रोजन 1 2 ये हो ना। तो बेसिसिटी जानिबा बहुत इजी जदि यांकर इक्विवेलेंट वेट काढिबार अछि किछि करिवार नै तांकर मोलिकुलर मास और मोलार मास कहि दबो ताको एका जिंस नै कि रे मोलार मास बाय कोन बेसिसिटी। तो कहो यार यदि काढिबा पड़िबो ये केते हो यार इक्विवेलेंट वेट केते हो HCl रो मोलार मास केते 36.5 ये तो 1 अछि माने इक्विवेलेंट भी 36.5 आसीबो किंतु यार तो नहीं ना यार तो 2 अछि यार मास होवे 94 98 तो यार इक्विवेलेंट आसीबो 98/2 माने 49 आसीबो राइट ना आसीबो ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड रो मोलिकुलर वेट होची बा मोलार मास होची 98 बट इक्विवेलेंट वेट होची 49। अरे गोटे इधर केते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची दीटा हाइड्रोजन माने दीटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची गोटे इलेक्ट्रॉन पे केते 49 जानि पड़लो तो एक्चुअली इक्विवेलेंट मास होची पर इलेक्ट्रॉन केते मास लागुची पर इलेक्ट्रॉन केते मास लागुची। HCPO4 रो केते हो ये भी 98 हे या बाय 3 हो ये डेसिमल ले आसीबो 3 तरीके 9 9 6 केते आसी रे 6 2 हे गला ना 6667 हे जीवो 32.67 हे जीवो यार जते यार केते 63 आसे बोल देखिलो 14 सॉरी 48 14 केते 39 और 14 केते रे 62 प्लस 1 63 ही आसीबो कहीं 1 अछि ना H2CO3 रो बाय 2 आसीबो जहा भी हो केते 48 और 12 60 62 62 बाय 2 केते होबो 31। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड मानकर काढिबार अछि माने मोलार मास रु कोन डिवाइड करबो तांकर एसिडिटी गोटे खाली एक्सेप्शन अछि नहीं कि रे कोन एक्सेप्शन अछि ना गोटे एसिड अछि H3PO3 याको हाइपोफॉस्फोरस एसिड कोनती कोन कोनती एक्चुअली हुए कोन कि PO4 जो था ना PO4 3- रखे PO4 जो आयन तयारी करे थरा PO4 3- करे बट PO3 2- करिवो माने गोटे हाइड्रोजन छाड़िबो ही नहीं। जरा जदि मु कहली H3PO4 अछि ये केंती भांगियो कहले तीनटा हाइड्रोजन बारिबो
3H प्लस PO4 3 माइनस मैं देखो तीनटा पॉजिटिव चार्ज तीनटा नेगेटिव चार्ज बैलेंस बट ये जदि भांगिबो ना H3PO3 ये एमती भांगिबो 2H प्लस प्लस H PO3 माइनस कर 2 माइनस अब देखो दीटा ही हाइड्रोजन कहीं चार्ज तो दुईटा अछि ना दीटा हाइड्रोजन छाड़ी परियो तो यार जदि हमें कहबा बेसिसिटी केते हबो अरे केतरा हाइड्रोजन छाडुची दुई एटा खाली एक्सेप्शन अछि माने कि होला बहुत जगह पड़े नी बट जल्दी भी पड़ो ठीक अच्छे एटा खाली गोटे एक्सेप्शन यार बेसिसिटी 1 2 थाए देखा जदि तीनटा अच्छी नहीं हाइड्रोजन तीनटा अच्छी बट भांगुनी तीनटा एटम मु कोन कहती नंबर ऑफ डिसोसिएबल एच एटम जितरा हाइड्रोजन भांगुची तो दीटा हाइड्रोजन भांगी बोले दीटा इलेक्ट्रॉन दबो ना तो n फैक्टर 2 हे जिवो तार नोट कर दियो हेगला नोट एबे रहला बेस बेस रो बहुत इजी केतरा OH माइनस आयन गोटे OH माइनस रो गोटे इलेक्ट्रॉन दीटा OH माइनस दीटा इलेक्ट्रॉन जेतकीटा OH अछि तार एसिडिटी कहै जिवो बेस मान करो एसिडिटी थाए एसिड मान करो बेसिसिटी हाँ कौन पे कहलो जतले एसिड टा गोटे बेस संगे रिएक्शन करिवो केतेरा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हबो सब बेले ना HCl प्लस NaOH कौन हबो कहलो HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O हबो केतेरा हाइड्रोजन गला ना गोट हाइड्रोजन केतेरा गला गोटे ही गला ना H2O यार गोटे H जीवो आ सियाडू गोटे OH जीवो गला ना तो गोटे गला ना बेस संगे रिएक्शन कला पर केतेरा हाइड्रोजन दोची गोटे दोची तेरे तार बेसिसिटी 1 तापर आसी गला बेस बेस मान को अल्काली भी कहंती जानी थियो नहीं बेस माने जहां पर OH माइनस थाए तो इमानकर थाए एसिडिटी एसिडिटी माने नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स किछि नहीं NaOH रो 1 हबो CaOH2 रो 2 हबो FeOH2 रो 2 हबो AlOH एति किछि टेंशन नहीं जेतिकरा OH देखाउ छि तार एसिडिटी कोन हबो सेतकी हबो 1 2 2 3 हबो आउ जदी इक्विवेलेंट वेट काढीबी ताले कोन हबो मोलार मास बाय एसिडिटी ठीक अछि तो ये आंसर मान रखियो निहाती ऑनलाइन समस्त बुझी होउछ ना पिला माने मोनालिका मेसेज करी शुभश्री आज इतिश्री नहीं की लास्ट होला हम बगरा सॉल्ट्स सॉल्ट्स मान करो तो ना एसिडिटी थाए ना बेसिडिटी थाए ताकर चार्जेस थाए कोन थाए तो तांकर जदि हमें इक्विवेलेंट वेट करिबा तो आसीबो मोलार मास बाय टोटल चार्ज पॉजिटिव ही पारे और नेगेटिव हो जाए किसी साइन लिखिबार नहीं खाली चार्ज लिखिबार अछि तो ता माने जदि मु कहली Na2SO4 अछि केंती भांगी बरे ये भांगी 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस कह टोटल चार्ज केते हला 2 इनटू पॉजिटिव पर दुईटा पॉजिटिव चार्ज दुईटा नेगेटिव चार्ज तो माने यार n फैक्टर केते हे गेला 2 हे गेला टोटल चार्ज 2 हे गेला हां तो ए जो जिंस आसिला कोन वैलेंसी आसिला और बेसिसिटी आसिला और
एसिडिटी आसिला और चार्जेस आसिला नहीं कि एमान को हमें कंबाइनली कौन कहूची एन फैक्टर बोली कहूची ठीक ता माने सीधा पड़े आसिला बाबू फॉर्मूला होची मो पाखरे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलार मास बाय एन फैक्टर ठीक अच्छे बुझीगल तो हमें आर क्लास रे आराम से जो नॉर्मालिटी अच्छी पढ़ी पारी इक्विवेलेंट मास न पढ़ले नॉर्मालिटी पढ़ी पारिबनी ठीक नोट कर दियो ना ये तीसरी भी फिलहाल यस सर कुछ